One district, one product. It is a new initiative by the government of Uttar Pradesh to encourage states' domestic production of various handicraft, ready-made clothes, लेदर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब इसके बारे में तो देखते हैं कि ये है क्या, मतलब काफ़ी इसकी चर्चा हमने सुनी है, इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट की लिस्ट देखते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन यूपी, ये मेक इन इंडिया का सपोर्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये लोगो है, आपको ये देखिए ये लोगो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। ये आगरा डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पर। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स एंड ऑल हैंडमेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू स्टोन एंड मार्बल्स। अमरोहा में है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। अब ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली, अगर भारत का इतिहास देखें, चाहे वो मध्यकाल से लेके अंग्रेजों से आने से पहले, जब अंग्रेजों ने बर्बाद किया था भारत की इकोनॉमी को, तब से आप देखिए तो पहले ये ट्रेडिशनल सेंटर्स हुआ करते थे। अलीगढ़ में लॉक्स एंड हैंडवेयर एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट, मतलब अलीगढ़ के ताले हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस लिए फेमस है, तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। औरैया में फूड प्रोसेसिंग, देसी घी। आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में ब्लैक पोट्री, और पिछले 15-20 सालों से हम लोग आजमगढ़ का नाम, 20-25 सालों कह लीजिए, एक अलग तरीके का नाम उसका होता था। कहीं क्राइम की दुनिया में आजमगढ़ था, लेकिन अब इसकी धीरे बदल रही है। ब्लैक पोट्री जो उसको दिया गया है, शायद उसका वहाँ पर रहा होगा प्राचीन काल से। अम्बेडकर नगर में है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फोकस किया गया है। अमेठी को दिया गया मुंज प्रोडक्ट्स। बचपन में मुझे याद है कि मेरी दादी ये जो मुंज प्रोडक्ट है, मूज प्रोडक्ट, इससे बनाती थी, और तरह तरह की जो डालियाँ हैं हमारे घर में बनती थी जब मैं क्लास 4th 5th 6th तक स्टूडेंट हुआ करता था। ये अयोध्या में है जैगरी, और बदायूं में है जरी जरदोजी। ये कपड़े पर जरी का काम भी किया जाता है। ये है होम फर्निशिंग इन बागपत। बहराइच में है ये वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट एंड फूड प्रोसेसिंग, और बरेली में है जरी जारदोजी एंड बम्बू प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड स्मिथ इंडस्ट्री। तो बलिया में दिया गया है बिंदी टिकुली। बलिया के लिए, बस्ती के लिए दिया गया वुड क्राफ्ट एंड विनेगर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली बलरामपुर में है फूड प्रोसेसिंग पल्सेज, और भदोही में है कारपेट, बहुत पुराने समय से है। बांदा में है सजर स्टोन क्राफ्ट पत्थर के ऊपर नक्काशी। बिजनौर में वुड क्राफ्ट है। सहारनपुर में भी वुड का काफ़ी काम होता है। बाराबंकी में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है। बुलंदशहर में सेरेमिक प्रोडक्ट्स हैं। चंदौली में जरी जारदोजी एंड ब्लैक राइस है। चित्रकूट में वुडन टॉयज हैं। देवरिया में है डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स एंड एम्ब्रॉयडरी एंड वीविंग प्रोडक्ट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स है। इटावा में है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड टेलरिंग एंड गारमेंट एम्ब्रॉयडरी। एटा में है एंकल बेल्स, घुंघरू बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स एंड फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड जरी जारदोजी। फतेहपुर में है बेडशीट्स एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स एंड फिरोजाबाद में है ग्लास फेयर। पहले से फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स हैं। और गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग। अच्छा, ये बहुत बड़ा जूट वॉल हैंगिंग, अच्छा डेकोरेशन गाजीपुर को दिया गया। गाज़ियाबाद में इंजीनियरिंग गुड्स, और गोंडा में है फूड प्रोसेसिंग पल्सेज के ऊपर फोकस है। गोरखपुर में है टेराकोटा एंड रेडीमेड गारमेंट्स, एंड हापुड़ में है होम फर्निशिंग। हरदोई में हैंडलूम, तो हाथरस में है हिंग एस्फोइटिडा। हमीरपुर शूज के लिए तो जालौन, हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए जौनपुर को फोकस किया गया। वुलन कारपेट दरी के लिए तो झांसी में, सॉफ्ट टॉयज़ के लिए किया गया है। कौसाम्बी फूड प्रोसेसिंग, कन्नौज परफ्यूम इत्र बहुत पहले से इस क्षेत्र में आगे रहा है। कुशीनगर
बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स एंड बनाना प्रोडक्ट्स। कानपुर देहात में है एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट्स। कासगंज जरी जारदोजी। लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट एंड जैगरी प्रोडक्ट्स एंड ललितपुर साड़ी जरी सिल्क साड़ीज एंड फूड प्रोसेसिंग स्कूल ड्रेस रेडीमेड गारमेंट्स हजरी। लखनऊ और इधर महाराजगंज लखनऊ में है चिकनकारी एंड जरी जारदोजी महाराजगंज फर्नीचर। ये बहुत ज़्यादा है जरी जारदोजी। मेरठ में है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। महोबा में है गौरा स्टोन क्राफ्ट। मिर्ज़ापुर में है कारपेट्स एंड ब्रास इंडस्ट्री। मणिपुरी में तरकशी आर्ट। मुरादाबाद में है मेटल क्राफ्ट। मथुरा में है सैनिटरी फिटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ ठाकुर जी। श्रीनगर स्कल्पचर एंड कांटीमाला। मुजफ्फरनगर में है जैगरी। तो मऊ में है पावरलूम टेक्सटाइल। पीलीभीत में फ्लूट एंड वुडन प्रोडक्ट्स। प्रयागराज में मूज प्रोडक्ट्स है। प्रतापगढ़ में है आंवला। निश्चित रूप से आंवला बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। रायबरेली में वुड वर्क। रामपुर में एप्पल वर्क along with the पैच वर्क जरी पैच वर्क एंड मेंथा। संत कबीर नगर में है ब्रास वेयर क्राफ्ट। शाहजहाँपुर और श्यामली। शाहजहाँपुर में है जारदोजी एंड शामली में आयरन क्राफ्ट। जरी जारदोजी हर जगह बहुत ज़्यादा है जगहों पर। सहारनपुर अगेन वुड क्राफ्टिंग। श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट। संभल हैंडक्राफ्ट। हॉर्न बोन और सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस। सीतापुर कारपेट दरी में और सोनभद्र में कारपेट। सुल्तानपुर में मूज प्रोडक्ट्स एंड उन्नाव में जरी जारदोजी एंड लेदर प्रोडक्ट्स। बनारसी साड़ी तो बहुत प्रेस है, बनारसी सिल्क साड़ीज़। तो ये हमारे पास था और इसके बाद बहुत सारा इंट्रोडक्शन वगैरह भी हुआ डिस्ट्रिक्ट वाइज मैसेज तो इतना ही। लेकिन ये इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने इसका आगे इस पर वीडियो बना लें। तो मैंने क्रोम में जाकर इसको सर्च किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। होप यू विल आल्सो लाइक इट। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे कि आप एक डिस्ट्रिक्ट फोकस होगा, वहाँ के ऑफिसर्स और वहाँ पर जो एक्सपर्ट कारीगर हैं उनको ही होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक को फोकस किया गया तो दूसरे व्यवसाय नहीं करने, लेकिन एक फोकस है जिससे कि गवर्नमेंट की प्लानिंग अच्छी हो और लोगों को आसानी हो और इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट अगर एक क्राफ्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनेगा तो इससे टूरिज़्म लोकल टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, बाहर का एक्सटर्नल टूरिज़्म बढ़ेगा, प्रमोशन में आसानी होगी चीज़ों को। इससे मुझे जो लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा। थैंक यू।